नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट परिवार पहचान पत्र की झलकियां दिल्ली वाले भी देख पाएंगे। दरअसल इस बार 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस की दिल्ली में आयोजित परेड में परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी की झांकी भी शामिल होगी। दरअसल परिवार पहचान पत्र नागरिकों को पेपरलेस और फेसलेस सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक ई गवर्नेंस योजना है। इसका मकसद राज्य में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में परिवार पहचान पत्र की झांकी नजर आएगी। परिवार पहचान पत्र यानी के पीपीपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हालांकि विपक्ष इस योजना को लेकर समय समय पर हरियाणा सरकार को निशाने पर लेता रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना को पूरी ताकत के साथ लागू किया है। ट्रिपल पी की मदद से पूरे हरियाणा का डेटा सरकार के पास एक क्लिक में मौजूद है। इससे प्रदेश के किसी भी वर्ग के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए सरकार के पास एक विश्वसनीय डेटा मौजूद है। पेंशन और अन्य योजनाओं में अनियमितताओं और गड़बड़ी को पकड़ने में ये दस्तावेज अहम साबित हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस योजना की तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा योजना को लागू करने के लिए 6 राज्यों समेत कुछ अन्य देशों ने भी अपनी रुचि इसमें दिखाई है। पीपीपी के माध्यम से सेवाओं और लोगों को हुए फायदों की झांकी भी दिखाई जाएगी। केंद्र सरकार ने परेड के लिए राज्य को 2 थीम का विकल्प दिया था, जिसमें विकसित भारत और मदर ऑफ डेमोक्रेसी थीम शामिल थी। राज्यों ने इनमें से एक को चुनना था। हरियाणा ने विकसित भारत की थीम चुनी है। 26 जनवरी की परेड में हरियाणा विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा को भी प्रदर्शित करेगा। वहीं झांकी को बनाने और तैयारियों में हरियाणा के अधिकारी जुट गए हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस बार राज्य की झांकी अलग ही अपनी छटा बिखेरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने विकसित भारत के लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम जनता की तकलीफ का अनुभव कर समाज के हर व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाई। सीएम ने कहा कि अप्रैल 2023 से मैंने खुद जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद यात्रा के तहत पूरे हरियाणा में अब तक 8300 कार्यक्रम हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा राज्य में 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया। नागरिकों में नई उमंग और जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यात्रा में भागीदारी करने वाले लोगों से संवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने दावा किया कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सहित अब तक 35,17,000 से ज्यादा संख्या में लोगों ने भाग लिया है। इस यात्रा के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच से लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का मौके पर ही लाभ दिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। बंधुओं, इसके पीछे की भूमिका, जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार के काम होते हैं जन कल्याण, और जन कल्याण के कई रूप हैं, कई उसके पहलू हैं। जैसे विकास के काम ये जन सुविधाओं के लिए किए जाते हैं। लोगों को बहुत सी सेवाएं लेने की कठिनाई आती है तो उसमें बहुत सी शिकायतें ये भी प्राप्त होती हैं। तो उन शिकायतों को किस प्रकार से सरल ढंग से दूर किया जाए और सामाजिक तौर पर चाहे काम हो अथवा व्यक्तिगत तौर पर काम हो, लोगों को सरलता से
ये सब काम पूरे हो सकें, ऐसा सरकार का एक दायित्व होता है। पूर्व की सरकारों के समय हम देखते हैं कि ये सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत सी उलझनें ये होती थी। मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। मोदी जी को, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेताओं को सबको एक बहुत ही इस प्रकार का पीड़ाओं का एक अनुभव होता है। उन्होंने गुजरात में भी लगातार 13-14 वर्ष जो अपना शासन किया, उन 14 वर्षों में जनता की तकलीफों को उन्होंने देखा और केंद्र सरकार में जब मोदी जी के माध्यम से, मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीजें मिल जाए, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की जरूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई और 2014 में ही हरियाणा में बीजेपी सरकार आई और हमने कोशिश की कि लोगों को जो समस्याएं पहले होती थीं, उन्हें दूर किया जाए, जिसे हमने किया भी है। पहले से ही हरियाणा सरकार ये कोशिश में लगी थी कि लोगों को उनके द्वार पर ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के बाद भी हमने कई क्षेत्रों को कवर किया और जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई तो हमें काफी हिम्मत मिली, क्योंकि तब हमें भरोसा हुआ कि अब सिर्फ 2 महीने में हम ये कर सकते हैं। ये जो विकास यात्रा जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहां उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूं। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। मुझे पता है कि जो सबसे पहले दिन 30 नवंबर को जब यात्रा शुरू हुई तो फरीदाबाद में फतेहपुर बिलोच गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम को मैंने शुभारंभ करवाया था, तो उस समय एक ऐसा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वाले जो लोग थे ये बड़ी संख्या में आए, लेकिन लगता था कि 25 जनवरी तक पता नहीं लोग कम होंगे ज्यादा होंगे, एक संशय मन में था। लेकिन आज 38 दिन पूरे होने के बाद और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया, उनके विजन, उनकी सोच, इसका पता लगता है कि किस प्रकार और गांव में सारे देश भर में नीचे तक के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और सब सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं अथवा प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका वो लाभ उठा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा ये जैसे सफल हो रही है और आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि 30 नवंबर को शुरू हुई ये यात्रा 7 जनवरी तक 8300 में से 5000 कार्यक्रम कर चुकी है। बाकी बचे हुए 3300 कार्यक्रम 25 जनवरी तक संपन्न हो जाएंगे। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंच रही है, वहां वहां ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जुटकर जो लोग इसे सफल बना रहे हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यक्रमों में
हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, फिर वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो या मजदूर हो, हर कोई इस यात्रा में जुड़ रहा है और जो योजनाएं उनके मतलब की हैं, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। 30 नवंबर से लेकर अभी तक 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ चुके हैं। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। हम अभी 37 देशों से बाहर हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना है कि हम उस श्रेणी में पहुंच जाएं और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं ये पूरी हों। आखिर विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में सामान्य जन देश का एक नारा बोलता था, जिसको आज हम याद करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। ये सुलभ तरीके से कैसे सबको मिले, और ये सबको सुलभ तरीके से मिलता है तो समझता हूं देश की एक स्थिति, बेहतर स्थिति हो सकती है। नए शब्दों में, नए अर्थों में हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7S, 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है। और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे यहाँ रोग भी लगे, पिछली सरकारों की एक छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खासकर हरियाणा में इस प्रकार से भी मनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही हैं। SC/BC एक कमजोर वर्ग है, मान के चलता हूं, लेकिन कमजोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहां तक मानता हूं कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से, अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजनाएं जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से, अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गांव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गांव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा, ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है कि विकसित देशों की श्रेणी में भारत नहीं आता है। इसलिए लोगों को ये संदेश देना जरूरी है कि भारत को विकसित बनाने के लिए इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ ये संकल्प लें कि भारत को विकसित बनाना है। कि स्वास्थ्य शिविरों के अंदर स्वास्थ्य की जांच कराने वाले लोग 6,42,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य शिविरों के अंदर जांच कराई है। टीबी से संबंधित जांच ये भी लगभग 4,39,000 लोगों की ये हुई है। पीएम उज्ज्वला योजना जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर भी नए 29,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। आयुष्मान के कार्ड 7,35,000 नए आयुष्मान के कार्ड इन 38 दिनों में ये जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा बीमा योजना में भी 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु योजना में 1,10,000 लोग नए ये जोड़े गए हैं। पीएम स्वनिधि शिविरों में भी लगभग 10,000 लोगों को और उनका पंजीकरण किया गया है। ऐसे ही आधार कार्ड शिविर, इसमें भी 9,400 लोग ये नए ऐसे मिले जिनके आधार नहीं बने हुए थे, उनके आधार भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही सेवा शिविरों में जो परामर्श प्राप्त किया लोगों ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको अपने नए काम भी करने होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ऐसे परामर्श जिन्होंने आकर के लिया है, 1,17,000 लोगों ने ये परामर्श आकर के लिया है। हमने हरियाणा में भी बहुत सी ऐसी नई योजनाएं चालू की हैं जिनको साथ ही साथ
उनका भी लाभ इन यात्रा के कार्यक्रमों में हो रहा है। इन सब योजनाओं का लगातार जो लाभ उठा रहे हैं, इनको इन शिविरों के अभाव के कारण से था यात्रा के जो कार्यक्रम है ये अगर न होते तो हो सकता है शायद इसमें से कुछ लोग वंचित रह जाते। लेकिन जब सरकार घर घर गई है, हमारी वैन वहां जाती है, वहां स्टॉल लगाए जाते हैं, वहां कंप्यूटर की टीम हमारी बैठी है, क्रीड़ा विभाग के लोग वहां बैठे हैं, एसएस, और वहां हमारे नेता भी सब जगह पहुंच रहे हैं। आज मैं आप सबको सामूहिक तौर पर एक ही स्थान से संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि इन सब योजनाओं का ठीक से आपको जानकारी मिले। तो इस प्रकार ये जो सारा लाभ हम उठा रहे हैं, इस नाते से और भी इन शिविरों में जो जो चीजें आपकी आवश्यकता होगी, इसका हम जो है आपको जानकारियां देते रहेंगे। वहां पर जो लोग हाथों हाथ योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो अपना आवेदन, अपनी एप्लीकेशन वहां देकर के जाते हैं, वो हमारे पास यहाँ पहुंचती है। इनको हम अपने जन संवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं और जन संवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं और भेजने के बाद लगातार उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं। सीएम मनोहर लाल समय समय पर इस तरह से लोगों से संवाद करके सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेते हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए खुद उनसे उनकी समस्याओं को सुनते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन संवाद से जोड़कर इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।